तो रिकॉर्डिंग भी करना भूल गया था। अब आ रही है? सर एक बार ग्रॉस में से रिपीट कर देना। हाँ, मैं दोनों रिपीट कर देता हूँ दोबारा। थोड़ा नेटवर्क का इशू, आज बारिश खतरनाक चल रही है सुबह से। मैंने बताया आपको दो मेथड, नेट मेथड अभी तक हम लोग करते आ रहे थे, जहां पर हम सिर्फ मशीनरी या एसेट अकाउंट में उसको लिखूं, तो मैं एसेट अकाउंट बनाऊंगा और जो मेरी डेप्रीशिएशन होती है उसको भी मैं शो करता हूं अपने एसेट अकाउंट में। क्रेडिट साइड हम लोग दिखाते थे। ग्रॉस मेथड का मतलब होता है दो अकाउंट बनाओ, एक एसेट अकाउंट, एक प्रोविजन डेप्रीशिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट का एक दूसरा नाम भी होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट, ये इसका दूसरा नाम भी होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का। अब ये मेरे पास दोनों हो गए। अब इसमें क्या होगा, जो आप मशीनरी अकाउंट बनाओ या मैं बोलूं एसेट अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड कॉस्ट, ये कॉस्ट पे चलेगा। जैसे अगर मैं इस वाले की बात करूं नेट मेथड में, ये मेरा नेट मेथड है, तो अगर आप इसको देखो तो इसमें क्या करता था, ये कॉस्ट होती थी, कॉस्ट डेप्रीशिएशन माइनस करता था, ये बचती है मेरे पास बुक वैल्यू, WDV भी बोल सकते हैं हम इसको, रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा नेट में, ग्रोस में ऐसा नहीं होता। ग्रोस मेथड में आपका जो एसेट अकाउंट है वो हमेशा कॉस्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि मैं डेप्रिसिएशन को तो इस अकाउंट में शो ही नहीं कर रहा। डेप्रिसिएशन अलग से दिखेगी कहां पर, दूसरा स्पेसिफिक अकाउंट बाय उसमें। डेप्रिसिएशन विल बी रिकॉर्डेड इन सेपरेट अकाउंट। बेसिक समझ हुआ, क्लियर हुआ? बेसिक क्लियर है? बेसिक सर अभी आप जब आपने स्क्रॉल किया था ऊपर तो आपकी वॉइस नहीं आई थी, एक बार रिपीट कर दो पॉइंट। मतलब ब्रेक बहुत ज्यादा हो रही थी सर आपकी वॉइस। भाई मैं ना आपको सही बताऊं, मैं कहीं आया हुआ हूं और वहां पे भी वाईफाई नहीं आ रहा, लेकिन मैं ना मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है। सुबह तो और हॉटस्पॉट और का स्पीड देते हैं। हाँ, थोड़ा सा देख लीजिए जितना आता है, वरना फिर वीडियो की थोड़ी हेल्प ले लेना। वीडियो मैं आज नाइट में ही अपलोड कर दूंगा, जो पुरानी रुकी हुई है वो भी। अभी आ रही है? अभी भी नहीं आ रही वॉइस? सब आ रही है। सर अब आ रही है। ठीक है सर। मैं ये कह रहा था, ये जो मेथड है ना ऊपर वाला, ये नेट मेथड है। नेट मेथड में हम लोग शो करते हैं कॉस्ट, और इधर हम डेप्रिसिएशन शो करते हैं, तो ये जो वैल्यू है ये बुक वैल्यू है। यानी नेट मेथड में हमारा एसेट अकाउंट प्रॉपर कॉस्ट पर नहीं बनता, लेकिन ग्रॉस मेथड में जब मैं करूंगा तो मेरा जो एसेट अकाउंट है वो कॉस्ट पर बनेगा। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन वहां से माइनस नहीं हो रही, वो अलग से एक दूसरे अकाउंट में रिकॉर्ड हो रही है। और ये सेपरेट अकाउंट कौन सा है? ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कह सकते हो। अब इसी के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन शो कर रहा हूं। आंसर नंबर सर उसे नोट नहीं करना है जो आपने सेकंड में। सर बाद में कर लेंगे एक साथ, मैं आपको एक साथ करा दूंगा आज, क्योंकि जब तक नेटवर्क है तब तक मैं करा लूं। क्वेश्चन नंबर 13 देखना, ये इसी के ऊपर होता है। ये 3-4 क्वेश्चन है इसकी तरह, 12 ऐसा ही है, 10 ऐसा ही है, 14 ऐसा ही। तो मैं आपको एक करा रहा हूँ, 13 करा रहा हूँ। और ध्यान से देखना, कुछ अलग नहीं है, सेम ही है, थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा, तरीका चेंज हो जाएगा। द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2001। बैलेंसेज आपके सामने हैं 1 अप्रैल 2001 के। मशीनरी अकाउंट है 5 लाख, ये आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है मशीनरी अकाउंट का। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है 2,25,000, ये बैलेंसेज हैं। ये 1 अप्रैल 2001 के बैलेंसेज है, मशीनरी का बैलेंस और प्रोविजन का बैलेंस। मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट का मतलब है एसएम। द अकाउंटिंग ईयर है अप्रैल से मार्च। ऑन 1 अक्टूबर 2001, अब आपको जो बनाना है वो बना 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002।
तो उसी के बीच की एक डेट दी कि 1 अक्टूबर 2001 को एक मशीनरी जो कि परचेज की गई थी 1 जुलाई 1998 को, इतने की परचेज की थी, उसको सोल्ड किया गया इतने में। ऑन द सेम डेट, उसी डेट पर एक मशीन और परचेज कर ली गई 2 लाख की। इस टॉपिक का सबसे मुश्किल क्वेश्चन आपके लिए मैंने सॉल्व कर रहा हूं। मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, सिर्फ एक साथ 2001 2002। इस क्वेश्चन की खासियत ये है और इसकी अच्छी बात भी ये है कि इसमें आपको 1 साल का ही डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी या एसेट अकाउंट पूछा जाता है। जैसे पहले 3-3 4-4 साल के होते थे, इसमें वो सिस्टम नहीं होता। किसी को क्वेश्चन में कोई जानकारी हो, कुछ पूछना हो? नो सर। अच्छा, ये जो लिंक और ये जो है, ये आज के लिए है सिर्फ, बाकी तो वही लिंक चलेगा जो मेरे पास, जो आपके पास है पहले से। इसको भूल जाना, ये सिर्फ आज की क्लास के लिए था। हम बना रहे हैं पहले, और कल सुबह हम लोग फिर मिलेंगे 9 बजे, मशीनरी अकाउंट। सर उसका लिंक भेजोगे कल? सर नहीं, वही रहेगा जो पुराने वाला है। ओके सर। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। एक अकाउंट और बनाएंगे हम लोग, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कह सकते हो, दोनों सेम है। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। क्योंकि एक ही साल का है तो बहुत बड़े लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। अब सुनो मेरी बात, मुझे बताओ, मशीनरी आपका एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या नेचर होगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। सर डेबिट। प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब हो गया कि हमारी एसेट की वैल्यू कम होनी थी लेकिन अभी हमने की नहीं है, डेप्रिसिएशन हमने मशीन में से माइनस किया नहीं है, वो हमने अलग से एक अकाउंट प्रोविजन अकाउंट में बना के रख दिया है। तो इसका नेचर इसका अपोजिट चलेगा, यानी क्रेडिट। दोबारा बताना है? सर वो तो समझ में आ गई कि प्रोविजन है क्या, लेकिन इसका क्रेडिट क्यों है? सर क्रेडिट इसलिए है, देखो जो हमारा नेट मेथड था, उस नेट मेथड में मैं डेप्रिसिएशन को डायरेक्टली अपने एसेट अकाउंट में क्रेडिट कर देता था, माइनस कर देता था। लेकिन अब ग्रॉस मेथड में मेरे एसेट में से ये हर साल माइनस नहीं होगा, एक अलग जगह इकट्ठा किया जाएगा, एक्यूमुलेट किया जाएगा। तो उसको हमने एक नाम दिया प्रोविजन। और ये जो इकट्ठा हो रहा है, ये वैसे क्या होना चाहिए था, एसेट में से माइनस। और एसेट में से माइनस मतलब एसेट डिक्रीज, एसेट डिक्रीज मतलब क्रेडिट नेचर। ठीक है? ओके सर। और सर ये जो प्रोविजन है वो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रोविजन एंड रिजर्व्स वाला, उसमें से है ये? हाँ उससे सर, रिलेट वही करता है ये? प्रोविजन है, वो थियोरिटिकल चैप्टर, वो थ्योरी है, ये उसका प्रैक्टिकल है। ओके सर। 1 अप्रैल 2001 को आपको बैलेंस दिया है मशीन का 5 लाख। अब क्योंकि ये एक एसेट का बैलेंस है तो ये डेबिट से स्टार्ट होगा। 1 अप्रैल 2001 टू बैलेंस बीडी 5 लाख। ध्यान से समझना, डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया है 225, क्रेडिट से स्टार्ट होगा बाय बैलेंस बीडी 225। है तो दोनों का बैलेंस, जो एसेट है वो आपका डेबिट से हुआ, जो लायबिलिटी प्रोविजन है वो आपका क्रेडिट से स्टार्ट हुआ। इसमें कोई दिक्कत किसी को? सर नहीं। हाँ हाँ सर। जी।
सर जो बोलिए हम वंश ऊपर लिखा जो हमने टू बैलेंस बीडी मशीनरी जी। अकाउंट में, सर वैसे हम उसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं ना? क्रेडिट बैलेंस नहीं सर, ये तो डेबिट बैलेंस है। देखो होता क्या है, जैसे जो सीडी आता है ना, सीडी, जैसे यस सर। ये सीडी था, ये सीडी है, तो यस ये सर। कौन सी साइड आया है? क्रेडिट साइड। लेकिन ये डेबिट बैलेंस है। सर वो इसलिए मैं सीडी उसको के, क्रेडिट बैलेंस बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, लेकिन ये सीडी के लिए चलता है, बीडी के लिए नहीं। ये तो क्लोजिंग बैलेंस है ना आपका। क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है? जो बच गया। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट का बच गया तो इसको डेबिट बैलेंस कह देते हैं। अब जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो यही बैलेंस यहाँ तो पर मतलब ये उतरता था ना, ओपनिंग ये। बैलेंस में नहीं चलेगा ये? नहीं नहीं सर, नहीं, ये क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन ये यहाँ तो डेबिट में ही आया है ना। सॉरी, ये डेबिट बैलेंस है, तो वो डेबिट में ही आएगा ना बीडी में, तो वो सीडी में चलता है सर। यस। क्योंकि बैलेंस जो होता है, बैलेंस सीडी ओके का सर। होता है, बीडी का बैलेंस नहीं होता। बीडी तो ब्रॉड डाउन हो रहा है, वो तो बैलेंस को आगे लाया जा रहा है। बैलेंस बचा कौन सा है? सीडी वाला। समझ आई बात? ओके सर। ठीक है जी। अब इसकी आगे की कहानी सुनो। मैंने आपको ऊपर के बैलेंस कहाँ कहाँ आएंगे वो बता दिए। अब क्या करेगा ये, इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक मशीन बताएगा, जो मशीन आपने कई साल पहले कभी खरीदी होगी। जैसे आपने एक मशीन है जो परचेज की थी इतने की, और उसको आप बेच रहे हो कब? 1 अक्टूबर 2001 को। तो आपको उस मशीन की समरी बनानी पड़ती है। वर्किंग, भाई हम कोई भी मशीन बेचते हैं तो हम वर्किंग नोट में उसका प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं ना। प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। और कैसे निकालते हैं? हम स्टार्टिंग करते हैं जब हमने वो मशीन खरीदी थी। हमने वो मशीन खरीदी 1 जुलाई 1998। 1 जुलाई 1998 को हमने एक मशीन खरीदी, और मशीन खरीदी कितने की? 1 लाख की। अब मुझे डेप्रिसिएशन लगा लगा के उस डेट पर आना है जिस डेट पे मैं उसे बेच रहा हूं। यानी 1 अक्टूबर 2001 तक की डेप्रिसिएशन लगानी है। डेप्रिसिएशन का रेट है 10% एसएलएम। तो अगर मैंने जुलाई में खरीदी और साल चल रहा है मेरा अप्रैल टू मार्च, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मेरा जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 1 लाख का। बस हाँ जी। साल हमारा मार्च तक को चल रहा है। क्यों चल रहा है? जी सर। ये लिखा ना, ईयर बीइंग अप्रैल ऑन मार्च, अप्रैल टू मार्च। ओके सर। और अगर ये ना भी लिखा होता ना तो यहां से पता लग जाता है कि बैलेंस कौन सी डेट का गिवन है? 1 अप्रैल का। अगर 1 अप्रैल का बैलेंस गिवन है तो इसका मतलब खत्म कब हुआ होगा साल? 31 मार्च में। तभी तो मैंने बोला अगला साल कहाँ जाके खत्म होगा? 31 मार्च 2002। तो यहां से पता लग जाता है कि अप्रैल टू मार्च है। अब 1 जुलाई से अगर मैं 31 मार्च तक देखूंगा, 31 मार्च 1999, तो डेप्रिसिएशन लगेगा 9 महीने का। वैसे 1 लाख का 10% होता है 10,000, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, 7500। ये डेप्रिसिएशन आया 31 मार्च 1999 का। फिर आप डेप्रिसिएशन लगा दो 1999 से लेके 2000 तक का, पूरे साल का लगेगा 10,000 एसएलएम है। ये दोनों माइनस कर दो। हाँ जी। अच्छा सर, क्लियर सर, आपने डेट वैसे उसमें लिखना है इसमें। सॉरी सर वहाँ पे अपनी डेट 31/3 लिखे, इसलिए कंफ्यूज हो गया। अब समझ आ गया? सर यस सर। 2001 का भी लगेगा, हमने अक्टूबर तक तो यूज करी थी उसे। सर बिल्कुल लगेगा, मैंने नहीं कहा कि मैंने खत्म कर दिया क्वेश्चन, बिल्कुल लगेगा। अब ये जो डेप्रिसिएशन लगाया आपने ये 2000 तक का है, तो ये जो वैल्यू आ रही है डेप्रिसिएशन माइनस करके, ये जो बुक वैल्यू आ रही है ये कौन सी डेट की आ रही है? 1 अप्रैल 2000। अभी तो सर हम 1 अप्रैल 2000 में पहुंचे हैं। अभी तो पहले 2000 2001 का तो पूरा ही लगेगा। 2000 2001 पूरा 10,000 और माइनस करो। अब वैल्यू आई 72,500।
ये कौन सी डेट की है? 1 अप्रैल 2001। और मैं जो मशीन सोल्ड कर रहा हूं वो अक्टूबर 2001 में। तो और डेप्रिसिएशन लगाओ 1 अप्रैल 2001 से लेके 30 सितंबर 2001 तक। अप्रैल मई जून जुलाई का सितंबर 6 महीने, यानी 10,000 पूरे साल की है, तो 6 महीने की कितनी हो गई? 5,000। 72,500 माइनस 5,000, 67,500 मेरी बुक वैल्यू आ रही है 1 अक्टूबर 2001 की। ये मेरी बुक वैल्यू आ रही है, और इसी डेट पर मैंने इसको बेचा है। कितने में बेचा है? 42,000 में। कितने का नुकसान? सर प्रॉफिट हुआ? कैसे? नुकसान सर, नुकसान हुआ सर। नुकसान हुआ सर। ठीक है जी। अब जब मैं इस मशीन को बेचूंगा ना, तो मेरी जर्नल देख लो क्या होगी। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो बताओ वंश। सर आपने जो लास्ट डिप्रिसिएशन निकाली वो कितने मंथ्स की है? 6 मंथ की सर, अप्रैल से सितंबर, क्योंकि अक्टूबर की फर्स्ट को तो मैंने बेच दिया, तो मैंने अक्टूबर को नहीं काउंट किया। ओके सर। सर इसमें अप्रैल टू मार्च बड़ा कंफ्यूजन वाला है। हाँ सर, थोड़ा सा वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन उसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी होगी हर अगर क्वेश्चन में आपने ऐसे इधर। निकलेगा? सर अब तो जो आपके पास क्वेश्चंस होंगे ना टीएस रेवाल में, उसमें मोस्टली ऐसे ही निकलेगा। अच्छा। अब जब मैं इसकी जर्नल करूंगा ना, तो जर्नल देखना ध्यान से। एक तो मेरे पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने में बेचा है? 42,000 में। एक आपका नुकसान हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 25,500। एक सेकंड रुको। अरे यार ठीक था, वैसे तो ठीक था। बैंक अकाउंट डेबिट 42,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 25,500। आपकी बुक्स में आप बता सकते हो ये मशीन कितने की नजर आ रही होगी? क्वेश्चन नंबर क्या है? 67,500। 67,500 नहीं सर। क्या हमने हर साल ये डेप्रिसिएशन माइनस किया है अपनी बुक्स में? ग्रॉस मेथड है सर। सर आपकी वॉइस ब्रेक नहीं हो रही है किया। अभी बीच में। क्या हमने हर साल ये डेप्रिसिएशन माइनस किया होगा अपनी बुक से? नहीं किया होगा सर, क्योंकि ग्रॉस मेथड है। ग्रॉस मेथड में हमारा जो एसेट है वो जब तक चलता है वो कॉस्ट पर चलता है। मेरी बुक में आज भी ये मशीन 1 लाख की नजर आ रही होगी। 67,500 जब कहना ठीक था जब मैं हर साल डेप्रिसिएशन माइनस कर रहा होता, लेकिन मैं हर साल डेप्रिसिएशन अपने एसेट में से माइनस नहीं कर रहा। ये जो बैलेंस आपको गिवन है ना 5 लाख, ये भी कॉस्ट है। तो इसी 5 लाख में ये 1 लाख की पूरी कॉस्ट इंक्लूड हुई। तो अब जब मेरे पास से मशीन जा रही है, तो मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू की डेट पर 1 लाख है, तो पूरी मेरी 1 लाख की वैल्यू जाएगी मशीन की। लेकिन अगर आप इनका डिफरेंस देखोगे तो बराबर नहीं बैठेगा। डेबिट में आ रहा है 42 और 25,500, 67,500, जबकि क्रेडिट में आ रहा है 1 लाख। तो ये 32,500 का डिफरेंस आ रहा है। ये क्या है? ये है उसका लाइफ टाइम सर डिप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 7,500, उसकी जिंदगी भर का डेप्रिसिएशन प्लस 10 और 10 20, 20 और 5 25। अब टोटल करोगे 32,500, और उसको हटाया जाएगा किस नाम से? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। इसका बहुत बड़ा रोल है। एक बार देखिए और मुझसे पूछिए क्या पूछना है। आपके पास तो अब इस साल से एक बड़ा अच्छा ऑप्शन आ चुका है, ये रिकॉर्डिंग वाला। पिछले साल नहीं था। तो आप तो जब दोबारा करोगे इसको, आज करो कल करो, फिर आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग को, वरना ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। पूरे 11th का सबसे मुश्किल चैप्टर माना जाता है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेप्रिसिएशन। अब मेरे को इसकी पोस्टिंग करनी है। क्या मैं बैंक अकाउंट बना रहा हूं?
नहीं सर। नो सर। क्या मैं पीएनएल अकाउंट बना रहा हूँ? नहीं। मैं कौन सा बना रहा हूँ? प्रोविजन और मशीन। तो मुझे बताओ मशीन में क्या एंट्री करोगे, मशीनरी अकाउंट में? तो क्रेडिट साइड तो होगी बाय बैंक अकाउंट, बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। वेरी गुड वंश, वेरी गुड। और किस डेट को होगी? जिस डेट को मैंने बेचा। बाय बैंक अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बैंक में कितना, कितने की बेची आपने? 42,000। 25,500, 32,500। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत? वैसे भी मैंने नो आपको सर। बता रखा था कि जब भी मशीन सोल्ड होती है, तीन भाई बहन आते हैं। पहला पूछता है कितने की बेची, दूसरा पूछता है प्रॉफिट या लॉस, तीसरा पूछता है डेप्रिसिएशन। तो अभी भी वही चीज है, बस इस बार जो डेप्रिसिएशन आ रही है वो पूरी लाइफ की आ रही है, क्योंकि इससे पहले कभी भी हमने डेप्रिसिएशन नहीं हटाई थी। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या एंट्री पास करोगे इसकी? प्रोविजन फॉर सर डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है। टू मशीनरी अकाउंट डेबिट साइड। बिल्कुल सर। 1 अक्टूबर 2001 टू मशीनरी अकाउंट 32,500। ये मैंने जो मशीन बेची, मैंने उसकी पूरी ट्रीटमेंट कर सर, दी। हाँ जी। सर हमने 32,500 क्यों भरा है? सर आपने मशीनरी मशीनरी अकाउंट को अकाउंट। क्रेडिट करा इतने से, है ना? आपने मशीनरी यस सर। अकाउंट को क्रेडिट किया इतने से, क्यों? क्योंकि मशीनरी अकाउंट के सामने इतना था। आप प्रोविजन अकाउंट को डेबिट करोगे कितने से? जो उसके सामने है सर। सर मैं आप ऐसे समझा ही नहीं, एक बार करते फिर थे। से रिपीट करें। आप ऐसे ही करते थे सर हमेशा। आप जिस अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे होते हो ना, तो अमाउंट वही लिखते हो जो उसके सामने होता है, हमेशा से ही। आपने ओके सर। मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया तो आपने अमाउंट वही लिखा था, चाहे टुकड़ों में लिखा हो जो उसके आगे है, 1 लाख। अगर मैं बैंक में एंट्री करूंगा तो मैं बैंक में शो करूंगा टू मरी, लेकिन अमाउंट ये लिखूंगा। ओके सर। अब इस क्वेश्चन का पार्ट। ऑन द सेम डेट अ फ्रेश मशीन वॉज परचेज 2 लाख, और सेम डेट का मतलब डेट पे आप बेच रहे थे, उसी डेट आपने एक मशीन और परचेज कर ली। 1 अक्टूबर 2001 टू बैंक, कितने की? 2 लाख की। ये जो 5 लाख की ओपनिंग बैलेंस थी, ये कॉस्ट पर थी ना? सर वॉइस ब्रेक हो रही है, आप क्या कह रहे हो? ये जो 5 लाख की ओपनिंग बैलेंस थी, ये कॉस्ट पर थी ना? मैंने बताया था ये जो समझ ओपनिंग नहीं आया बैलेंस है, क्या था आप। ये कॉस्ट पर है। ये जो ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ये कॉस्ट पर सर मीनिंग? है ना? कॉस्ट प्राइस पर था ये, क्योंकि इसमें से डेप्रिसिएशन नहीं होता, ग्रॉस मेथड है। अब 5 में 2 लाख उड़ गया, 7 लाख इधर को माइनस करोगे, 1 लाख, तो आपके पास बैलेंस आएगा 6 लाख। मशीनरी अब इस तरीके से बंद होगा। बताओ, कोई डाउट? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। तो हाँ जी। सर जैसे अभी यहाँ पे हमने मशीन अकाउंट बंद करा, तो हम जब हम नेक्स्ट ईयर का करेंगे, ओपन करेंगे, तो हम कैसे करेंगे? मतलब टू बैलेंस बीडी, फिर हम क्या लिखेंगे? ये करेंगे सर ऐसे। सर अब इसमें जो हमारा वो है 6 लाख जो हमने लिखा है, सर इसमें से तो हमने लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस करी है।
कहाँ करी है सर अभी? तो वही तो करके बैलेंस आएगा मेरे पास। सर ये कॉस्ट पर थी 5 लाख, वही तो मैं आपको समझा रहा था। ये 5 लाख आपकी कॉस्ट पर थी, ये 2 लाख भी कॉस्ट है जितने में खरीदा, दोनों में से किसी में भी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हो रखा। और जो मशीन आपने बेची उस मशीन की कॉस्ट क्या थी? 1 लाख। तो आपने वो पूरा 1 लाख हटा दिया तो 6 बचा। तो कॉस्ट थी, कॉस्ट पे आया, कॉस्ट पे गया, तो जो बचा वो भी कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन तो माइनस ही नहीं करा हमने। बाकी आप बताओ कहाँ कंफ्यूजन आ रही है? सर ये कंफ्यूजन आ रहा है, जैसे जो हमने क्रेडिट साइड के ऊपर लिखा हुआ है कि बाय प्रोविजन फॉर डिप्रेशिएशन अकाउंट 32,500, हाँ जी। उसी से तो सर हमारे पास नीचे बैलेंस है 6 लाख, क्योंकि इनका सर ऐड वो होकर 1 लाख हो रहा है। सर वो 32,500 उस मशीन की लाइफ का डेप्रिसिएशन है जो आप बेच चुके हो। इसमें तो वो मशीन है ही नहीं, ये तो बची हुई मशीन है। आपके पास ओपनिंग डेट पर एक मशीन दी हुई थी 5 लाख की, ये रही। और उस 5 लाख में से 1 लाख की मशीन आपने बेच दी कॉस्ट पर 1 लाख की, तो 4 लाख की मशीन आपके पास बची है ना। और ये 4 लाख में से डेप्रिसिएशन थोड़ी कोई माइनस कर रहा हूँ, ये 4 लाख अपने आप में कॉस्ट है। ओके सर। और फिर मैंने 2 लाख की और खरीदी, वो भी कॉस्ट है। तो 4 लाख की ये, 2 लाख की ये, 6 लाख की आपकी मशीन का बैलेंस आ गया सर कॉस्ट पर। तो फिर अगर हम सर हमें फिर उसी ईयर की नहीं बनाने जिस ईयर में हम कोई सोल्ड नहीं कर रहे अपनी मशीन, उसी उस ईयर ईयर की का क्या अकाउंट नहीं कर? बनाएंगे ना। सर डेप्रिसिएशन तो अभी मैं इसकी लगाऊंगा, अभी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। भाई जो मेरी 4 लाख की मशीन इसमें से बची, उस पे भी डेप्रिसिएशन तो कहीं ना कहीं लगा होगा। वो इस अकाउंट से माइनस यस नहीं होगा लेकिन इस अकाउंट में तो आएगा। अभी तो मैंने इस यस अकाउंट सर। में भी नहीं दिखाया, तो अभी मैं करूंगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा मशीनरी कंप्लीट हो गया। तो फिर सर जब हम मशीन अकाउंट बनाते हैं और हमने उस ईयर में, सपोज करो कि हमने इसी ईयर का बनाना है लेकिन हमने इसमें बेचा नहीं इस ईयर में मशीन को, तो बस जी हमारा फिर तो प्लेन ही बनेगा, क्योंकि मतलब टू बैलेंस बीडी और टू बैंक अकाउंट और बाय बैलेंस बीडी 0, हाँ सॉरी बिल्कुल 7 लाख, बाय बैलेंस बीडी 7 बिल्कुल लाख। बिल्कुल। ओके सर। अब इस साल का डेप्रिसिएशन भी तो लगाना है, वो नहीं लगाया मैंने अभी, वो यहाँ लगेगा 31 मार्च 2002 बाय डेप्रिसिएशन। अब अगर मैं आपसे मशीन, ये मान लो मैं इसे मशीन नंबर 1 कह रहा हूँ, इसे मशीन नंबर 2 कह रहा हूँ। अगर आपसे बोलूं कि मशीन नंबर 1 पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, तो आप कहेंगे सर 4 लाख की बची है, 10% उस पे लगा लो, सीधा सीधा 40,000 लगेगा पूरे साल का। लेकिन मशीन नंबर सर 1 का, हाँ जी। सर हम 31 मार्च 2002 की सर हम ये प्रोविजन अकाउंट में क्यों लगा रहे हैं? मशीनरी अकाउंट में हमारा एंड हुआ है। सर मैं जब डेप्रिसिएशन लगा और ग्रॉस मेथड फॉलो कर रहा हूं तो मैं 2 अकाउंट बना रहा हूँ। एक मशीन ठीक है अकाउंट सर। जिसमें मैं डेप्रिसिएशन नहीं शो करता, जो भी डेप्रिसिएशन उस मशीन पे लगती है उसको मैं एक अलग से एक अलग अकाउंट में अदा करता हूँ, जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बोलो अंगद। ओके सर, तो मतलब मशीनरी अकाउंट में कोई डिप्रिशिएशन नहीं लगेगी? नहीं लगेगी सर, लेकिन ऐसा नहीं है कि साल में डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, डेप्रिसिएशन लगेगी, बट वो मशीनरी अकाउंट में नहीं जाएगी, वो अलग से प्रोविजन अकाउंट में जाएगी। सर मशीनरी की भी प्रोविजन भी चाहिए? सर मशीनरी की कौन सी प्रोविजन है? मशीनरी का ही तो डेप्रिसिएशन है जो प्रोविजन में जा रहा है। हाँ जी सर, वही बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। अब जैसे मशीन नंबर 1 थी, तो मशीन नंबर 1 टोटल 5 लाख की थी, उसमें से 4 लाख की तो बची हुई है, 1 लाख की बेची है, तो 4 लाख पे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 40,000। और जो आपने मशीन 1 का पार्ट बेचा था, सोल्ड किया था, क्या उस पे इस साल का कोई डेप्रिसिएशन लगा था? वो भी आएगा। सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। यस सर। एक सेकंड दो, अब आ रही है? यस सर अब आ रही है। मशीन नंबर 2 2 लाख, 10%, ये कब खरीदी? अक्टूबर में, 6 महीने, 10,000।
सर दोबारा समझा दो, कुछ हाँ आवाज जी, नहीं आ रही थी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मशीन नंबर 2 आपने कब खरीदी थी? अक्टूबर में। 2 लाख की खरीदी, तो अक्टूबर से मार्च कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? 6 महीने का। 2 लाख का 10%, 6 महीने का 10,000। मशीन नंबर 2 का क्लियर है? मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं। 5 लाख की टोटल थी, उस 5 लाख में से 1 लाख की आपने ड्यूरिंग द ईयर बेची, तो जो बची हुई 4 लाख है उस पर पूरे साल का लगेगा। और जो 1 लाख की आपने बेची है, वो भी ऐसा तो है नहीं कि स्टार्टिंग में बेच दी, वो तो आपने अक्टूबर में बेची थी। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन तो आपने लगाया था उस पे 5,000, वो भी यहाँ पे चार्ज होगा। टोटल 280। सर दिखाना कब लगाया था हमने 5,000? दिख गया? सर ओके। इधर का टोटल करेंगे 280 माइनस 32,500, बैलेंस सीडी। इस तरीके से कंप्लीट होता है सर ये क्वेश्चन। नो डाउट थोड़ा सा ट्रिकी है, नो डाउट थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन एक बार आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल को एक्स्ट्रा को छोड़ के नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन देख लेंगे इसके एक आधे, ऐसी बात नहीं। सर हाँ जी। सर एक बार जो 5,000 आपने लिखा है वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो क्यों लिखा है। सर देखो इस साइड पर मेरा क्या आ रहा है, ये जो हेडिंग है ये आपको नजर आ रही होगी, और ये क्लास अगर अभी बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये फ्री वाला वर्जन है 40 मिनट वाला, तो सेम लिंक पे दोबारा स्टार्ट कर लेना। पता नहीं सेम लिंक चलेगा नहीं चलेगा, वो चल जाएगा। तो चल डेप्रिसिएशन, जाएगा। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है? ड्यूरिंग द ईयर जो डेप्रिसिएशन हमने मशीन्स पे लगाया है, यही है ना? यस सर। अब मशीन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं, टोटल 5 लाख की थी, उसमें से 1 लाख की सोल्ड हुई ड्यूरिंग द ईयर, 4 लाख की बची हुई है। तो 4 लाख का 10%, 40,000। 1 लाख की जो सोल्ड हुई है वो अक्टूबर में सोल्ड हुई थी सर, तो अप्रैल से अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन लगाना था ना, उस पर 5,000 लगा था ड्यूरिंग द ईयर, तो वो है ये रहा। ओके सर। ये वाले तो समझ गए ना, ये क्यों नहीं लगाए मैंने, ये तो इस साल के हैं ही नहीं, ये तो पिछले साल के हैं। और ये जो पिछले साल के हैं तो ये इसमें बैलेंस में आ रहे होंगे, इसके अंदर इंक्लूड हो रहे होंगे वो। सर यही है इसका सर, 225 इसमें पुराने साल के बैलेंसेस हैं, ये इस साल के लगाए, तो ये हो गया 280। लेकिन एक मशीन जो बेची उसका डेप्रिसिएशन हटा दो अब, क्यों? क्योंकि अब वो मेरे पास है ही नहीं। तो जो मशीन मेरे पास है उन पर टोटल डेप्रिसिएशन कितना इकट्ठा हो रखा है, वो निकल गया 247,500। देखो मैं नोट करने का टाइम आपको नहीं दे सकता, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, या मैं बाद में शेयर कर दूं ग्रुप में, मैं आपको शायद बाद में शेयर कर दूंगा, क्या कहते हो? हेलो हेलो। सर अभी तो दूसरा मैं कह रहा क्वेश्चन हूँ मैंने नोट कर लिया। वेरी गुड, मैं इसको शेयर कर दूंगा। हाँ एक क्वेश्चन और कराना है सर, और एक बार इसको बंद करके दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। दोबारा से ज्वाइन करना सेम। हाँ जी, आवाज आ रही है? यस सर। अब इसमें ना बच्चे एक और पॉइंट ऐड होता है, कई बार ये कहता है कि डिस्पोजल अकाउंट बनाओ। तो डिस्पोजल अकाउंट बेसिकली क्या है, इसमें हम उसी एसेट को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ सेल ऑफ एन एसेट।
जो एसेट हमने बेचा है हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं सिर्फ। मैं आपको दिखाता हूँ एक क्वेश्चन के साथ। ये आपको टीएस ग्रेवाल में लास्ट में मिलेंगे, जहाँ चैप्टर का लास्ट चलता है वहां दिखेंगे ये क्वेश्चन आपको, और ये भी होते इसी तरीके के हैं। एक सेकंड रुकना। सर हाँ जी। जब मैं वो लेक्चर देख रहा था थर्ड चैप्टर के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वाले, जी। तो सर उसमें आपने सर मतलब मैं जब टीएस में देखा तो आपने बस कॉन्सेप्ट्स बताए, जैसे और भी टॉपिक्स है उसमें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सब, तो ये नहीं आ रहा कोर्स में? ये होता नहीं है सर, ये एग्जाम्स में आता नहीं है। बाकी एक बार स्कूल में टीचर से पूछ लो, क्योंकि ये आता नहीं है सर 11th में। ओके सर। आपके स्कूल में डेप्रिसिएशन करा दिया आपको? नो सर। ये सर मेरे सर मेरे स्कूल स्कूल में, में अदर बुक्स चल रही है। जो आपके स्कूल में कराया है क्या नाम है, वंश? यस सर। तो उसमें वो कराया सेल ऑफ डिस्पोजल अकाउंट? सर अभी अभी मतलब चल रहा था जब मैं लास्ट में था, तो वो अभी WD पे थे। उसके हाँ। बाद से मैंने क्लास अटेंड करना बंद कर दिया कोई भी, क्योंकि सर एग्जाम्स की तैयारी करनी थी, मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, तो बच्चे भी नहीं आ रहे थे, तो मैं कंफर्म नहीं करवाया ये। ठीक है, मैं आपको ना सर बता देता हूँ। वैसे उसको ना कोर्स में है नहीं, जैसे हमारे जो कोर्स में है वो डेप्रिसिएशन, उसके मेथड्स, ये दोनों मैंने आपको कराए। एक्सक्लूडिंग चेंज ऑफ मेथड नहीं होता। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर आप एसेट अकाउंट में कर रहे हो तो, और प्रोविजन में कर रहे हो तो, ये बस यहाँ तक है। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट आपके कोर्स में है नहीं वैसे अब। सर अगर कोर्स में नहीं है तो करना तो क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, तो मैं उसको अभी रोक लेता हूँ। आप एक बार और कंफर्म कर लेना, अगर होगा तो मैं कल सुबह देख लूंगा। ऐसे होगा नहीं वो। ओके सर। एक सेकंड रुको, मैं आपको ना समझा देता हूँ बस। मेरे को एक बार ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो अंगद, हाँ जी सर। इसका स्क्रीनशॉट, ओके सर, ले रहा हूँ। क्योंकि मैं इसी में चेंज करूंगा। सर थोड़ा और नीचे करना। नहीं, वो यहां तक हो गया। इसका पूरे का एक साथ ओके ले लो। अच्छा सर, ले लिया ले लिया। इसका ले लो। ठीक सर है। ले लिया, सबका ले लिया। ठीक है, गुड। अब देखो, जैसे मान लो सेम क्वेश्चन ले लो। इन अबव क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमने किया, अगर उसी क्वेश्चन में आपसे बोल दिया जाए कि मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी बनाओ, तो क्या चेंजेस आएंगे वो देख लो बस एक बार। आपको हिंट लग जाएगा, कुछ अलग नहीं है इसमें। इसमें हम सिर्फ उस एसेट की रिकॉर्डिंग करते हैं जो एसेट हमने सोल्ड किया है ड्यूरिंग द ईयर। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब हम इसमें पता है क्या करते हैं, ध्यान से देखना। मैं ये जो तीन भाई बहन लेकर आया था ना, मैं ये तीन भाई बहन नहीं लेकर आता, यहां पर नहीं लेकर आता। मैं इसकी यहां पर लिखता बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, और जो इसकी कॉस्ट थी 1 लाख। तो वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। यहां पर तीन भाई बहना थे, यस सर। याद है आपको? उन तीनों को हटा दिया गया। अगर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाने को बोला गया है तो
तो यहां पर हम सीधा क्या लिखेंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, कॉस्ट, और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में आ जाएगा टू मशीनरी, कॉस्ट, डेट ऑफ सेल। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? क्या चेंज किया मैंने, कोई दिक्कत इसमें? और फिर 3 भाई बहन आप यहां लिखो। जो भी था, कितना कितना था, 42, 25, 500, 32, 500, 42। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर आ रही हो? सर आ रही है। मशीनरी डिस्पोजल में कोई बैलेंस नहीं निकलता, मशीनरी डिस्पोजल टोटल हो जाता है बस। और एक तो वहां पे चेंज होंगे, एक यहाँ पे इसका नाम चेंज होगा। अब की बार मशीनरी की जगह आ जाएगा मशीनरी डिस्पोजल, क्योंकि एंट्री वहां से आ रही है बस, और कोई चेंजेस नहीं आता। क्या कहते हो? हाँ या ना चाहिए भाई? ओके सर। सर हाँ जी। तो हमारे डिस्पोजल वाले अकाउंट में कभी वो नहीं आता बैलेंस? नहीं सर, उसमें सिंपल है, डेबिट साइड पर कॉस्ट और क्रेडिट साइड पर 3 भाई बहन, और उन 3 भाई बहन का टोटल हमेशा कॉस्ट के बराबर ही होगा, तो वो सेम यस। चलेगा। और ओके इसको सर। जो आप प्रैक्टिस करोगे ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो आपके ऑथर की बुक है, मैं मान रहा हूँ आपके पास टीएस ग्रेवाल है, अब आपने टीएस ग्रेवाल के सिर्फ इलस्ट्रेशन देखनी है और कुछ नहीं करना। जो क्वेश्चन मेरी बुक में है या नोट्स में है, वो तो मैंने खैर आपको नोट्स दिए ही नहीं है, वो नहीं देखने, कुछ नहीं देखना, सिर्फ इलस्ट्रेशन टीएस ग्रेवाल की। सर क्वेश्चंस क्यों नहीं? सॉरी? सर क्वेश्चंस क्यों नहीं देखने? कुछ नहीं देखना सर, सिर्फ इलस्ट्रेशन देख लोगे मोर देन इनफ है। अगर आपके पास टाइम है, आपको ओके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, तो आप क्वेश्चन कीजिए, नो डाउट। ओके सर। जीएसटी वाली वीडियो देख ली, मैंने दोबारा भी भेजी थी, ये सर देख ली। कल सुबह 9 बजे। पहले वाउचर, आधा घंटा लगता है सर इसमें मेरे को मुश्किल से, डाउट। और उसके बाद जीएसटी। आज की क्लास खत्म है, वंश बताइए डाउट्स। ओके सर। फिर कर दिली। हाँ सर, आप लीव कर सकते हैं, कल सुबह 9 बजे मिलेंगे सर। बाय सर। बाय बाय।